नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स और मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं कॉफ़ी कप रीडिंग और ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो भी पिक्चर आपको ज़्यादा इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींचती है, उस पिक्चर की रीडिंग को आप देख सकते हैं। अगर आप दोनों पिक्चर्स की रीडिंग को देखना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली मैं पिक्चर्स को वन बाय वन ज़ूम करके भी आपको दिखाऊंगी। जहां आपको ज़रूरत लगे आप वहां पे वीडियो को पॉज करके अपना वक्त ले सकते हैं और पिक्चर को सिलेक्ट करके उसकी रीडिंग को आप देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी पिक्चर। ग्रुप नंबर 2 ये होगी आपकी पिक्चर। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 की पिक्चर को सिलेक्ट किया है ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए जो एनर्जी मुझे चैनल हुई वो बहुत स्ट्रॉन्गली एनर्जी थी फॉरगिवनेस की। या तो आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है या कोई आपको फॉरगिव कर रहा है, कोई आपको माफ़ कर रहा है, या आप स्वयं को किसी पास्ट मिस्टेक के लिए माफ़ कर रहे हैं, या आपको ऐसी एडवाइस है कि अब आपको माफ़ कर देना चाहिए। सेकेंडली मुझे अपने विजन में एक अंडे में से एक जैसे चिकन हैच होती हुई दिखी, एक चिकन जैसे अंडे में से बाहर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की एनर्जी को दर्शाता है। और माँ छिन्नमस्ता का नाम मुझे चैनल हुआ। माँ छिन्नमस्ता हमारी ईगो से हमें डिटैच होके सोचने को कहती हैं। उनका जो अगर आप माँ छिन्नमस्ता की पिक्चर देखेंगे तो उनका जो शीश है वो उनके धड़ से अलग है, जो उन्होंने खुद अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। तो वो हमें ये दिखाता है कि अपनी आइडेंटिटी से, अपनी ईगो से अलग होके सोचें कि इस सिचुएशन में फेयर क्या है, इस सिचुएशन में फेयर एक्शन क्या हो सकता है। आप ये भूल जाएं कि अच्छा पास्ट में तो ऐसा हुआ था, पर ये पर्सन ने पास्ट में तो ये कर दिया था, वहाँ से मुझे ये आंसर मिला था। तो इसमें बोला जा रहा है कि किसी सिचुएशन में आप अपनी ईगो से डिटैच होके सोचें कि यहाँ पे फेयर एक्शन बनता क्या है, फेयर क्या है यहाँ पे। सो उसी के बेसिस पे अब मैं कॉफ़ी कप रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं कॉफ़ी कप एंड देन कार्ड्स भी लेंगे हम। मुझे अपने विजन में मल्टीप्लाई बाय 5 दिख रहा है, जैसे कोई चीज़ 5 गुना मल्टीप्लाई होना, 5 गुना बढ़ जाना। और इसके साथ जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि ये आपकी नज़रिए पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे कि तो मेरे साथ बुरा हो गया, तो आपको लगेगा 5 गुना ज़्यादा बुरा हो गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़े अलग नज़रिए से सोचें तो आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छा हुआ, 5 गुना बेहतर हो गया। नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज कि यहाँ पे जो मुझे एक एनर्जी मिल रही है ना कि जैसे कोई यहाँ पे पास्ट में बहुत बार जाता है। अगर मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ इसको, इट्स लाइक जैसे कोई बार बार, एक होता है ना कि आप बार बार पुराने पन्नों को पलट के देखना, जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, अब बार बार पुराने पन्नों पे जाओगे तो आप आगे कैसे पढ़ोगे, आगे की स्टोरी कैसे पता चलेगी आपको।
तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज जो मिल रहा है ना कि आपको कहीं न कहीं पास्ट में जो भी ऐसा कुछ हुआ है, जिस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है, वो एक समय का पहलू था, वो एक कार्मिक साइकिल थी, वो एक वक़्त था कह सकते हैं आप, जब आपको उन चीज़ों से गो थ्रू करना था ताकि लाइफ़ आपको कोई लेसन सिखा सके। बट अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, ओके? लेट्स सी। मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, आई डोंट नो ये फ़ोकस करेगा या नहीं। यहाँ पे ये मुझे एक जलपरी जैसी दिख रही है, लेकिन इसके आस-पास ना ये कवर्ड है और ये मुझे उसके थॉट्स लग रहे हैं। जैसे ये जलपरी मुक्त है, ये कहीं भी जा सकती है, शी इज़ फ्री टू मूव, लेकिन उसने अपने आस-पास अपने विचारों से खुद को कैद किया हुआ है। ये उसके विचार हैं जो उसको रोक रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये कोई बहुत सॉलिड वॉल या कोई सॉलिड, ऐसा नहीं कि किसी सॉलिड चीज़ के अंदर उसको बंद कर दिया गया है। ये एक बस हल्की सी एनर्जी है और ये एनर्जी उसके अपने थॉट्स की है, अपने विचारों की है। ये खुद को विक्टिम बना के बैठ गई है कि मुझसे तो नहीं होगा। यहाँ पे आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आप स्वयं से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, खुद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे कई बार चीज़ें वक्त पे डिपेंड करती हैं। हाँ, कई बार ऐसा वक्त होगा जब आप कुछ करना चाह रहे हैं बट वो होगा नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। कई बार कुछ चीज़ें अलाइन होने में वक्त लगता है। कई बार जैसे होता है ना कि हम शुभ मुहूर्त पे ही ऐसी पूजा करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो कुछ चीज़ों को सही बैठने के लिए हम सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है, आप किसी मायने में कम हैं या आप अपने आप को कम आंक रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सो ओके, नंबर 56 एंड नंबर 24, मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है ना, आपके बर्थ चार्ट में जो शुक्र है, आप शुक्र की प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं। आपके शुक्र को आप मजबूत बनाएं। मे बी आपको वहाँ कोई मैसेज मिल सकता है अगर आप अपना बर्थ चार्ट एक्सेस कर सकते हैं। शुक्र को आप मजबूत कैसे बना सकते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखिए, शुक्र ग्रह सिर्फ वेल्थ का ग्रह नहीं होता, शुक्र ग्रह जस्टिस का भी ग्रह होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज आप पर्टिकुलर कहते हैं ना, क्योंकि शुक्र जो थे, शुक्राचार्य जी असुरों के गुरु थे। असुरों को कोई अपनाता नहीं था क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ, कहते हैं ना, वो पर्टिकुलर क्लास के थे, तो उनको कोई अपनाता नहीं था। तो शुक्र ग्रह ने, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने सोचा मैं इनके साथ जस्टिस करूं और मैं इनका गुरु बनूंगा, क्योंकि सोसाइटी इनको अपने बराबर नहीं मानती है, इनको असुर मानती है, एक अलग जाति का मानती है। तो ही ऑल्सो लाइक्स जस्टिस। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ऐसी सिचुएशन रही होगी जहाँ आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर तरीके से दिखते हैं, आपका कंप्लेक्शन ऐसा है, आपका बॉडी लुक ऐसा है, XYZ, क्योंकि आप पर्टिकुलर जेंडर से हैं, तो हो सकता है आपके साथ क्या कहते हैं उसे, अन्याय हुआ हो, किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ हो। तो इस चीज़ को हील करने के लिए आप अपने शुक्र ग्रह पे काम करें, शुक्र को एक्टिवेट करें, ओके। और मुझे ये भी लग रहा है ना कि आप
आपको ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, प्राणायाम। अपनी प्राण ऊर्जा को आपको जागृत करना, जैसे हमारी जो सांस लेना, हमारा जो ब्रेथ वर्क है, वो बहुत हद तक हमारी बॉडी में बहुत चीज़ों को चैनलाइज करता है। तो अगर आप प्रॉपरली ब्रीथ भी करते हैं ना, आपका ब्रेथ वर्क अच्छा है, तो आपकी बॉडी कई ज़्यादा फंक्शनल हो जाती है, कई ज़्यादा मायने में एक्टिव हो जाती है। बहुत सारे आपके चक्रस एक्टिवेट होते हैं, बहुत सारी आपकी नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ओपननेस में लाएंगी। आपको थोड़ा सा ओपन, जैसे यहाँ पे मुझे ना कोई ऐसे जैसे आप कभी किसी बच्चे को बहुत डांट देते हैं, छोटा सा बच्चा, वो ऐसे सिकुड़ के कहीं बैठ जाता है ना, वो बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है, विक्टिम फील करता है। ये वैसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। तो आपको उस जो आप ऐसे सहमी हुई एनर्जी है ना, उसको खोलना है। आपको थोड़ा सा ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको स्वयं में धीरे धीरे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एक पेंगुइन दिख रहा है। पेंगुइन की जो एनर्जी होती है ना, वो लॉयल्टी की एनर्जी होती है। और इस पेंगुइन को देखते हुए जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि देखिए, आप लॉयल हैं, आप अच्छी भावना रखते हैं, गुड। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जज करना भी आना चाहिए कि क्या आगे वाला आपकी ये सद्भावना को डिजर्व करता है, कितना डिजर्व करता है। अगर आप, मान लीजिए, आप एक चोर के सामने तिजोरी खोल के चले जाएं, उसकी नीयत है चोरी करना, वो करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, हाँ, चोर को ब्लेम किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनिशियली आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी भी गलती है। जब आपको आगे वाले का नेचर पता है, या कुछ हद तक पता चल गया, या कुछ हद तक आपको साइंस दिख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसको ट्रस्ट नहीं कर सकती, मुझे इस पे शायद नज़र रखनी पड़े, तो ये आपकी सूझबूझ पे आती है बात। आप किसी को उतना ही आई रिमेम्बर, मैंने कहीं पे किसी अच्छे वाइज पर्सन के मुंह से बात सुनी थी कि जब शिव जी माँ पार्वती को तंत्र का ज्ञान देते हैं, तो शिव जी उन्हें कहते हैं कि माता, मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ, आप अपनी ममत्व में, अपनी ममता में ऐसा ना करें कि आप हर किसी को ये ज्ञान दे दें। आप ये देख के ज्ञान देना कि आगे वाला इसका मिसयूज ना करे, आगे वाला इसका सही इस्तेमाल करे, और वो इस चीज़ को समझने के आदी हो। तो वो एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। यहाँ मुझे किसी को ऐसे भी लग रहा है कि मे बी आपने आप अपनी आप ओके, टू पुट इट इन अ राइट वे, आप अपनी लस्ट को लेके, या आपके अंदर जो ऐसी फीलिंग्स आती हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं, उसको लेके आप गिल्टी फील करते हैं, या हो सकता है कि आपका एक पर्टिकुलर तरह का कुछ जो भी हो, फॉर दैट मैटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बजाय, एम्बैरेस होने के बजाय, इस पे काम कीजिए। आपको उस चीज़ को सही वे में चैनल करना है। उसको आप कुछ नया सीखने में चैनल करें, स्पिरिचुअलिटी में चैनल कर सकते हैं, वर्कआउट में चैनल कर सकते हैं। आपके अंदर कोई चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है ना, कोई चीज़ आपके अंदर हद से ज़्यादा है, किसी तरीके का, जैसे आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, किसी के अंदर गुस्सा बहुत, किसी का नेचर बहुत बहुत अग्रेसिव होता है, किसी का नेचर, उसके पीछे वजह होती है। वही चीज़ आपको आपके स्ट्रेंथ तक लेके जाती है। एशले ग्राहम एक प्लस साइज मॉडल हैं, और उनका एक बहुत फेमस सेइंग, एक शी सेज समथिंग लाइक, whatever is your weakness is your strength, it's your superpower. So
जो भी आपकी वीकनेस है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं एक आपको संदेश दे रही है कि इस पे काम करके ही आप अपने सबसे मजबूत कड़ी को बना सकते हैं। इसी से आपकी पहचान बनेगी, लेकिन इसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। तो ये डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। रादर देन उसके पीछे एम्बैरस होने के बजाय, उसके पीछे खुद को कोसने के बजाय, खुद को नीचा दिखाने के बजाय कि मुझे ही ऐसा क्यों फील होता है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो ऐसी हूँ, दूसरे लोग तो। आपको ऐसा लगता होगा डिस्टेंस में देख के कि अरे इसकी लाइफ तो अच्छी चल रही है, इसके दिमाग में ऐसा नहीं है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी, स्पेशली ऑन द इंटरनेट, स्पेशली जो दूर से लोग आपको दिखाते हैं। हर चीज़ में बिलीव नहीं कर सकते आप। जो आपको सबसे ज़्यादा शांत बैठा हुआ इंसान भी दिखेगा ना कहीं पे, उसकी लाइफ में भी पीछे बहुत ज़्यादा क्योस चल रहा होगा, या एक टाइम पे बहुत क्योस रहा होगा, लेकिन उस पर्सन ने उस चीज़ पे काम किया है, उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। अब हम आपके कार्ड्स पे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर कार्ड्स। Two of Pentacles, the Moon, and Nine of Swords. King of Swords. यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली यही मैसेज मिल रहा है कि अपनी डिसीजंस को डाउट करना बंद कीजिए। ओके, यहाँ पे जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना, वो एक फेमिनिन एनर्जी है। ये किंग जो है एक फीमेल है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आपने शायद पास्ट में कोई डिसीजन लिया और अब आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी। ये मिस्टेक वाली एनर्जी बार बार मेरे दिमाग में आ रही है, बिकॉज प्रोग्रेशन ऑफ कार्ड्स आप अगर देखें तो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स में एंड हो रहा है, जो कि एंजाइटी की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, स्ट्रेस की एनर्जी है। आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि अपनी डिसीजंस पे ट्रस्ट करना सीखो। अगर ठीक है 10% आपसे किसी चीज़ में गलती हुई भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उस चीज़ को सुधार नहीं सकते। देयर इज़ ऑलवेज अ सल्यूशन। कभी तुरंत आपको हो सकता है सल्यूशन ना मिले, बट उस चीज़ का सल्यूशन ज़रूर है। आपकी पूरी कहते हैं ना, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। यू कैन स्टिल मेक अ कम बैक। अपने आप पे इतना हार्श मत होइए। ये आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आपने जो भी किया अपनी सूझबूझ से, और उस समय जो भी आपको समझ आया आपने उस सूझबूझ से किया। अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखें। लेट्स यप, जैसे ही मैंने डेक कट किया, नंबर 36 आउल, विजडम, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एनलाइटनमेंट। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि गलती करना बहुत ही स्वाभाविक है, एक ह्यूमन नेचर है। आप गलती नहीं करोगे तो आप नहीं सीखोगे। आप अपनी लाइफ में किसी को भी एक बहुत ऊंचे दर्जे पे अगर आप देखते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप मानते हैं कि ये बहुत समझदार इंसान है, इसको तो मैं बहुत ऊंचे दर्जे पे देखता हूँ। आई रिमेंबर, मेरे दिमाग में एक लाइन आ रही है, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, उसमें लास्ट वाले पार्ट में जब हैरी और हरमायनी और रॉन ये तीनों जब दोबारा से हॉगवर्ट्स में घुसने की कोशिश करते हैं, तो डम्बलडोर के ब्रदर ने उनको बचाता है और उनको रास्ता बताता है। तो वहाँ पे ही सेज वन थिंग, उनको हरमायनी पूछती है कि ये जो पिक्चर में लड़की है ये डम्बलडोर की बहन है ना, एंड आई थिंक शी डाइड वेरी यंग। वो काफ़ी कम उम्र में मर चुकी थी। तो वो एक ही रिप्लाई देता है कि इन द सर्च ऑफ पावर
in the search of power, my brother lost so many things. तो एल्बस डम्बलडोर को एक बहुत ही वाइज मैजिशियन की तरह देखा जाता था. उस पर बहुत लोग ट्रस्ट करते थे, बहुत लोग उसको एक हाई पेडेस्टल पे रखते थे, बहुत इज्जत देते थे. लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, बहुत मिस्टेक्स खुद भी की. ओके, सो mistake is a part of your process. What? I can't believe ये कार्ड आया है. Oh my God. You should not give up. मैंने आपको स्टार्टिंग में आपकी रीडिंग में कहा था कि कई बार वक्त का इम्पोर्टेंस होता है, कई बार वक्त ही ऐसा होता है कि आप जितने भी हाथ पैर मार लो, चीज़ कई बार नहीं सही बैठती. हमें सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है. इट्स लाइक जब तक लोहा गर्म नहीं होगा तब तक आप उस पर नहीं मार सकते. फेथ, अलाइनमेंट, डिसाइसिव मोमेंट्स एंड अपॉर्चुनिस्टिक इवेंट्स. तो आप जिस चीज़ को इतना बड़ा बना रहे हो ना अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करके, आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है, आपने गलत राह चुन ली है, आपने कुछ गलत डिसाइड कर लिया है अपने लिए, तो ये आपके लिए एक साइन है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो. ये चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही है. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट होगा. नंबर 17, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, कंटेंटमेंट एंड अबंडेंस. कंटेंटमेंट मतलब अंदर से सांत्वना होना कि फाइनली एवरीथिंग इज नाइस, अंदर से खुशी होना, इमोशनली सेटिस्फाइड होना. किसी के लिए ये नंबर 17, डेट 17 इम्पॉर्टेंट हो सकती है. जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा जब आप बहुत चेंजेस देखोगे अपनी लाइफ में. 17 days from now also can be important. I think this number is really important. एक और कार्ड लेते हैं, Oracle, and then we can call it a reading. There is a reason मैंने आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग में ना वो अंडे को ऐसे टूटते हुए देखा जिसमें से एक चूजा बाहर आ रहा है. इसका मतलब कि अब तैयारी हो गई है उस चीज़ की. अब जैसे उस बिगिनिंग का उसका फल आपको मिलेगा. जैसे एग को, जो एक एग होता है उसमें से एक बर्ड निकलने के लिए, चूजे को निकलने के लिए वक्त लगता है. तो या सो रिजल्ट्स आर कमिंग, हैव पेशेंस. चलिए, मेमोरी, रोजमेरी, नंबर 16. रोजमेरी प्रोटेक्शन अर्ब की तरह देखा जाता है. ये अक्सर प्रोटेक्शन स्पेल्स में, और लोग घरों के बाहर रोजमेरी का पौधा लगाते हैं प्रोटेक्शन एनर्जी की तौर पे. सो ये आपके लिए साइन है, आप बहुत प्रोटेक्टेड है. अगेन देयर इज अ साइन. नंबर 23 आपकी रीडिंग में 2 बार है. आई जस्ट नोटिस्ड. सो नंबर 23 कुड बी इम्पॉर्टेंट. ग्रेप्स, अबंडेंस. आपकी रीडिंग में 2 बार ये कार्ड है, अबंडेंस की एनर्जी. सो ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी रीडिंग, और मैं आपसे फिर मिलूंगी नए रीडिंग नए वीडियो के साथ. प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय. सो हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड इमेज को सिलेक्ट किया, ये आपकी रीडिंग होगी. आपकी जो एनर्जी है, जो मैंने आपकी पिक्चर पे मेडिटेट करते हुए महसूस की, वो ये है कि जैसे यहाँ पे कोई बहुत ही अनलव्ड फील करता है, कोई बहुत ही जैसे आपको ऐसा लगता है ना कि आप किसी के प्यार को डिज़र्व नहीं करते, या आपको कभी मिला नहीं आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से, आपके पार्टनर से, जो भी हो सकता है, जहाँ से भी आपको शायद बहुत एक्सपेक्टेशन रही होगी. और यहाँ पे फीलिंग ऑफ अनलव्ड है, लाइक आई नेवर वॉज लव्ड, वैसी फीलिंग. मुझे मेरे दिमाग में ना अगर आपने एक मूवी देखी होगी मोआना, एक एनिमेटेड मूवी है, मुझे उसमें माउई का कैरेक्टर दिमाग में आ रहा है. तो जैसे वो जब मोआना को बताता है ना कि मैं जब बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे समंदर में फेंक दिया था, जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ डिज़र्व ही नहीं करता, और फिर मुझे
जो गॉड्स हैं, जो भगवान थे, उन्होंने अडॉप्ट किया और उन्होंने मुझे उनको एक फ़िश हुक गिफ्ट किया। एंड देन ही इज़ लाइक मैं वैसे डेमीगॉड बना। तो मावी को कहीं न कहीं अंदर से ये था कि मैं वर्दी नहीं हूँ, और आज भी जो मैं हूँ, वो इसलिए हूँ क्योंकि मुझे गॉड्स ने अडॉप्ट करके ये मैजिकल फ़िश हुक दिया है। इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरी वजह से मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो कहीं न कहीं जो एक मावी का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, उसके दिल में ये एक डार्कनेस थी। वो दिल में ये पेन था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई एम नेवर लव्ड बाय एनीवन। और इस चीज़ को मोआना जो है ना, वो उसके देखने का नज़रिया बदल देती है। वो मावी से कहती है कि तुम इसको ऐसे क्यों नहीं सोचते कि जो समंदर ने कहीं न कहीं तुम्हारी वर्थ पहचानी और तुम्हें गॉड्स से मिला दिया, क्योंकि तुम वर्दी थे। तुम उस लेवल पे थे कि तुम गॉड्स, तुम्हें जो भगवान है, जो गॉड्स हैं, वो तुम्हें अडॉप्ट कर सकें। तुम्हारे अंदर ये खासियत है, यू आर वर्दी ऑफ दैट लेवल ऑफ लव। सो तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एनर्जी महसूस हो रही है ना, वो किसी के अंदर डार्कनेस की है, द डार्कनेस दैट कम्स फ्रॉम लैक ऑफ लव। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा कोट कहीं पे पढ़ा था कि इफ़ यू सी डार्कनेस ऑल अराउंड यू, मे बी लुक अगैन, यू आर द लाइट। ओके, सो इसी नोट पे मैं आपकी कॉफ़ी कप रीडिंग से शुरुआत करती हूँ और फिर मैं कार्ड्स भी लूँगी। अल्फ़ाबेट के इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली किसी के एंसेस्टर या किसी फेमिनिन एनर्जी इन स्पिरिट महसूस हो रही है, जो आपसे बहुत प्यार करती है, जो आपका बहुत ध्यान रखती है। एक मदर जैसी एनर्जी है, फेमिनिन स्पिरिट। ये आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, या आपके कोई एंसेस्टर, कोई आपकी ब्लड लाइन में कोई फेमिनिन एनर्जी, या कोई डेटी की एनर्जी भी हो सकती है, किसी देवी रूप में आप जिन्हें पूजते हों। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मदरली एनर्जी की वाइब है यहाँ पे, जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, हमेशा हमेशा आपको गाइड करती है। आपको बर्ड्स बहुत दिखते होंगे, बर्ड्स खास करके आपके आसपास बहुत आती हैं बर्ड्स। आपको बहुत बहुत ऐसे बर्ड्स दिखते होंगी जो यूजुअली लोगों को नहीं दिखती हैं, अलग अलग तरह की बर्ड्स देखना। मुझे मेरे विजन में ना डक्स दिख रही हैं। डक्स को अक्सर मैं मदर एनर्जी से, फैमिली एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, खास करके मदर एनर्जी। अल्फ़ाबेट आर, देखिए मुझे आई डोंट नो ये मैं इसे राइट तरीके से पोर्ट्रे कर पाऊंगी या नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। देखिए, जब आपको कोई एक पर्सन प्यार करता है ना, तो आपकी लिमिट इतनी है, आपको एक पर्सन प्यार करता है। लेकिन जब आपको अनलिमिटेड प्यार मिलना होता है ना, तो आपकी लाइफ में सिर्फ कोई एक पर्सन नहीं होगा, आपको चाहने वाले बहुत होंगे। आपको चाहने वाले, इट्स लाइक से फॉर एग्जाम्पल, कोई सिंगर के एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। से फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत फेमस सिंगर है,
हो सकता है वो पर्सनली वो पर्सन अकेला रहता हो, उसकी फैमिली ना हो, ठीक है, बट उसको चाहने वाले कितने हैं। उस पे माँ सरस्वती का बोलते हैं ना कि उस पे माँ सरस्वती की कृपा है। उस वो जब गाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे कौन सी ऐसी एनर्जी उसने चैनल कर ली। तो उसके साथ जिस तरीके का सपोर्ट है, कई बार वो सपोर्ट इनविजिबल होता है, आपको दिखेगा नहीं बट आप शायद महसूस कर पाएंगे, आपके आसपास के लोग महसूस कर पाते हैं। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आप भले ही लाइफ की किसी भी सर्कमस्टांस से गुजर रहे हो, लेकिन आगे वाला आपको देख के समझता है कि वो आपसे फिर भी जेलस हो जाएगा, भले ही आपके लाइफ का सबसे लो पल चल रहा हो, सबसे लो चल रहा हो, लेकिन फिर भी आगे वाला आपसे जेलस होके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कुछ ऐसी चीज़ दिखती है आपके प्रेजेंस में जो आप स्वयं तो नहीं देख पाते, लेकिन वो महसूस कर पाते हैं कि इसके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ कुछ पावर तो है, इसका कुछ ऑरा तो है। तो ये मुझे वैसी एनर्जी लग रही है कि आपको भगवान बस इतना सा प्यार देके लिमिट नहीं करना चाहते थे, आपको भगवान अनलिमिटेड पोटेंशियल देना चाहते थे, अनलिमिटेड लव फ्रॉम एवरीथिंग। इसीलिए आपको वो नहीं मिला जो जो आप सोच के बैठे हैं। ओके, चलिए हम कार्ड्स लेते हैं। आई होप मैंने अपनी बात को सही तरीके से पोर्ट्रे किया, सही मैसेज आप तक पहुंचाया। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ कार्ड्स। आप निराश ना होइए। आप कहते हैं ना कि यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट एनीथिंग, बिकॉज जिस तरीके की सराहना, जिस तरीके का प्यार आप कहीं ना कहीं आपकी तरफ भेजा जाता है, आप शायद उसको कई बार रियलाइज़ नहीं करते। आप कई बार ऐसी सिचुएशन में भी बच जाते हैं जहाँ से बचना शायद किसी और के लिए नामुमकिन हो। तो ये क्या है? ये भगवान का प्यार ही तो है। आप जिस भी रूप में उनको पूजते हैं। इट्स लाइक आप अगर नेचर में जाके बैठ जाएं तो बहुत सारे एनिमल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो आपके अंदर के उस भावना से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। बिना एनिमल्स बात तो नहीं कर सकते, बट वो उस एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा, इफ यू सी डार्कनेस ऑल अराउंड यू, लुक केयरफुली, लुक अगेन, मे बी यू आर द लाइट। ओके, you have the world card. Interesting. Knight of Wands. Wow. इंटरेस्टिंग। मैं डक्स की बात कर रही थी और यहाँ पे एक स्वान है। ये जैसे सो ब्यूटीफुल, ये मुझे माँ सरस्वती की याद दिलाता है। द मैजिशियन, और बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एंजल है जिसके पास ये विंग्स हैं, और इस केज का जो ये दरवाज़ा है, ये जो केज है, ये खुला भी हुआ है और इसके पास विंग्स भी हैं। बट ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहा कि अरे मेरे पास तो पंख भी है, मैं उड़ के कहीं भी जा सकता हूँ, और ये दरवाज़ा भी खुला है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। ओके, इंटरेस्टिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, मुझे एक चीज़, एक छोटी सी बात याद आ रही है कि माँ लक्ष्मी एक बारी
एक बार ना माँ लक्ष्मी विष्णु जी से रूठ जाती हैं, क्योंकि वो ना जब अपने ध्यान में थे, वो मुस्कुरा रहे थे, तो उनको ऐसा लगता है कि वो किसी और स्त्री के बारे में सोच के मुस्कुरा रहे हैं, और वो जेलस हो जाती हैं, वो कहीं न कहीं रूठ जाती हैं उनसे। तो वो उनको कहती हैं कि आप किसके बारे में सोच के इतना मुस्कुरा रहे हैं? तो विष्णु जी कहते हैं उनसे कि मैं तो अपने भक्तों के बारे में सोच के मुस्कुराता रहता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो वो थोड़ी-सी जेलस होके कहती हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है कि जैसे लक्ष्मी जी की जो बहनें थी, वो विष्णु जी को बहुत प्रिय मानती थीं, और कहीं न कहीं वो उनको अपना हस्बैंड बनाना चाहती थीं, बट उनकी उनकी शादी तो भई उनकी वाइफ़ तो लक्ष्मी जी थीं। तो वो फिर भी कहीं न कहीं उनके मन में वो भाव था कि विष्णु जी हमारे पति हो जाएँ तो कहीं न कहीं सडनली माँ लक्ष्मी के दिमाग में थॉट आता है कि ऐसा तो नहीं कहीं ये मेरी बहनों के बारे में सोच के मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि वो भी तो इनकी भक्त हैं, वो भी इनकी पूजा करती है और वो भी उनको अपना बनाना चाहती हैं। तो वो जेलस होके ना विष्णु जी से कह देती हैं कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही, मुझे लगता है आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं एंड ऑल दैट। तो विष्णु जी कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में कुछ और है और मेरे भक्तों का स्थान मेरे हृदय में कुछ और है, तुम उनको कंपेयर नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी जी गुस्से में उनसे कह देती है कि जाइए आप यहाँ से, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती, आई डोंट वांट टू सी यू, गो अवे फ्रॉम हियर, ऐसे गुस्से में उनसे कह देती हैं। तो विष्णु जी चले जाते हैं, कहते ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, मैं चला जाता हूँ। और उतने में ही फिर जो उनकी लक्ष्मी जी की बहनें थी, वो तपस्या कर रही थी प्रभु विष्णु की, तो उनको वहाँ पे प्रकट होना पड़ता है उन्हें वरदान देने के लिए। तो जब वो प्रकट होते हैं तो वो उनसे वरदान मांगती हैं कि आप हमें वरदान दीजिए कि आप अपनी पुरानी पास्ट सारी मेमोरी भुला के आप हमारे साथ विवाह करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। तो अब वो भक्त की बात नहीं टालते, ऐसा कहते हैं भगवान कभी भी भक्त से मांगी हुई बात को नहीं टालते। एक्सक्यूज मी। तो वो मान जाते हैं और वो उनको वरदान दे देते हैं, उनका वरदान स्वीकार कर लेते हैं। और ख़ास करके जब लक्ष्मी जी ने उनसे ऐसा कह दिया कि मैं आपसे नहीं बात करना चाहती, आप मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप मेरे बारे में नहीं सोचते, और ऐसे गुस्से में जब वो उनसे जाने को कहती हैं, तो एक वो भी उनके मन में वो भावना थी। तो कहीं न कहीं विष्णु जी उनकी बात मान लेते हैं, कहते हैं ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं आपको वरदान देता हूँ, वो सच हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, और फिर माँ लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उनसे क्या गलती हो गई, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था विष्णु जी को। फिर वो महादेव के पास जाती हैं और उनसे हेल्प माँगती हैं कि आप मेरे प्रिय को, आप विष्णु जी को प्लीज़ वापस लेके आएँ, उनको याद दिलाएँ कि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने वरदान दे दिया और उनकी पूरी पुरानी मेमोरी वाइप आउट हो चुकी थी। उनको कुछ भी याद नहीं था कि वो स्वयं श्री विष्णु हैं, उनकी धर्मपत्नी है एंड वो सब चीज़ें। तो फिर महादेव उनसे काफ़ी वर्षों तक युद्ध करते हैं और उनको फाइनली याद आता है कि उनका असली फॉर्म क्या है, और ऐसे-ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है। तो मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे एक चीज़ जो समझ में आ रही है ना, कि शायद आपको एक रियलाइज़ेशन नहीं हो रही कि आप स्वयं में, देखिए इस वुमेन के अंदर ये मशीनरी है। अगर आप गौर से इस चीज़ को देखें, मैंने ये पूरी स्टोरी आपको क्यों सुनाई, उसके पीछे वजह है। आप स्वयं सोच के देखें, लक्ष्मी जी स्वयं विष्णु जी को पति के रूप में पा चुकी हैं। विष्णु जी हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ होते हैं। उसके बावजूद उनके मन में ऐसी भावना उठी। इट्स लाइक जो आपके पास है उसकी इम्पोर्टेंस आप भूल गए कि आप ऑलरेडी उनको हासिल करके बैठी हैं, ऑलरेडी विष्णु जी आपके स्वयं काउंटर पार्ट हैं। वो रियलाइजेशन से वो हट गई। सिमिलरली अगर आप इस वुमन को देखें, इसकी पूरी बॉडी में ये मशीनरी दिख रही है आपको, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जिसका मतलब है कि आप जिस लक, जिस गुड टाइम्स,
अबंडेंस, जो भी अच्छी चीज़ को आप जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही तो है, वो आपके अंदर ही है। आपका स्वयं यहाँ पे प्रेजेंट होना ही एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मोआना, अगर आप उस मूवी को देखेंगे आप समझ पाएंगे। यू कैन गो एंड वॉच दैट मूवी, यू कैन रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। मावी के अंदर जो ये थॉट था ना कि मुझे बिकॉज ये मैजिकल फिश हुक मिला है इसीलिए शायद मुझे लोग पसंद करते हैं, मुझे वैसे कोई नहीं प्यार करता। नहीं, उसको फिश हुक इसलिए नहीं मिला था कि वो डेमी गॉड बन पाए। उसे फिश हुक इसलिए मिला था क्योंकि वो मावी है, वो डिजर्व करता है, वो उस चीज का हकदार था, वर्दी था। तो ये आपको रियलाइज करने को कहा जा रहा है कि आप जो ये बाहर ढूंढ रहे हो ना, क्या आप रियलाइज कर रहे हो ये आपके अंदर ही है? क्या ढूंढ रहे हो आप बाहर? अगर मैं इस कार्ड को देखूं जो आपकी कार्ड की मिडिल एनर्जी है, सॉरी स्प्रेड की मिडिल एनर्जी है, ये इस रिंग ऑफ फायर से ये पर्सन कूद रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिखा रहा है कि आपको बार बार ये अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की। आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी का प्यार प्रूफ करने के लिए, किसी को ये समझाने के लिए कि देखो मैं डिजर्विंग हूँ, किसी को अपनी वर्थ बताने के लिए आप क्यों बार बार अग्नि परीक्षा दे रहे हो? क्यों देनी है आपको अग्नि परीक्षा? ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। आप स्वयं में ही इतने मैजिकल हैं, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपना वर्थ। अभी आप क्या करते हैं कि आप कूद जाते हैं अग्नि में कि देखो मैं, इट्स लाइक आप अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए चीजें कर रहे हो। क्यों करना है आपको? आगे वाले को रियलाइज करना वैसे भी कर लेगा। आपका मेयर प्रेजेंस उसकी लाइफ में वही दर्शा देना चाहिए कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। आपको अलग से कुछ करने की, बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव मैंने आपको माँ लक्ष्मी का एग्जांपल दिया और यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है। ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग। एम्प्रेस एंड उसके ठीक नीचे है एम्परर। अगर आपको अपने एम्परर को अपनी लाइफ में लाना है, मैं एक मेटाफोरिकल सेंस में कह रही हूँ, तो पहले ये एम्प्रेस बनना सीखना पड़ेगा आपको। आप जब ये एम्प्रेस बन जाओगे तब ये एम्परर अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। ये एम्परर कुछ भी हो सकता है। ये एम्परर हो सकता है आपके सोलमेट हो, ये एम्परर आपकी ड्रीम जॉब भी हो सकती है। ये एम्परर, ये कार्ड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सोलमेट एनर्जी को दर्शाए, बट आप जिस भी तरीके से अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाह रहे हो, ठीक है, तो this is what the message is. Okay, let's take the oracle messages. Adversary number 29, hard work, diligence and progress. Number 29 या date 29. Oh my god, I can't believe. Thank you spirits for confirming the message. Number 24, beloved. आप इसमें मैसेज पढ़िए क्या लिखा है। लव, रेसिप्रोसिटी एंड इंटरट्वाइनमेंट। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने आपको अभी कही है। Oops. Clarity with carrot number 1. And bottom है onion with protection number 9. एरीज important हो सकता है, साइन एरीज आपके लिए। Let me see if I'm missing something. Okay, so I think यही होगा आपका मैसेज, and thank you so much for watching. I'll see you again. Bye bye.